कठुआ इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामले में पठानकोट अदालत ने 7 में से 6 मुलजिमीन को मुजरिम करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने 3 मुजरिमीन को उम्र कैद और बाकी 3 को 5-5 बरस की सजा सुनाई है। इस फैसले से मुतासरा के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों और आम लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। खास रिपोर्ट। कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल केस का आया फैसला, 6 मुजरिमीन को सजा का ऐलान। 3 मुजरिमीन को मिली उम्र कैद की सजा, बाकी 3 मुजरिमीन को 5-5 बरस की सजा। कठुआ वाकये ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया था। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के रसाना में 8 साला मासूम बच्ची को इज्तिमाई तौर पर हवस का शिकार बनाने के बाद इसे बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में इस इंसानियत सोज वाकये की शदीद मजम्मत की गई और मुजरिमीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया गया था। अब अदालत ने कसूरवारों को उनके घिनौने जुर्म की सजा सुना दी है। पठानकोट के सेशन अदालत ने फास्ट ट्रैक बुनियादों पर 1 साल तक समाअत के बाद इस केस में अपना फैसला सुनाया। 8 मुलजिमीन में से अदालत ने 6 को सजा सुनाई है। 3 मुजरिमीन को उम्र कैद और बाकी 3 कसूरवारों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अहम मुलजिम सांझी राम, दीपक खजूरिया और परवेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं एसआई आनंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलक राज और एसपीओ सुरेंद्र वर्मा को सबूत मिटाने की कोशिश के जुर्म में 5-5 बरस की सजा सुनाई गई है। अदालत ने केस के एक मुलजिम विशाल जंगोत्रा को बरी कर दिया है। वहीं एक मुलजिम नाबालिग है जिसके केस की अभी समाअत भी शुरू नहीं हुई है। Imprisonment for life in section 302 and in section 376D 25 year 1 lakh through Sanjiram Parvesh and Deepak Khajuria 1 lakh fine and 50,000 fine in 25 years। 201 में थे कन्विक्टेड थे, उनको 5-5 साल की हुई है। ठीक है, जो पुलिस वाले 3 थे। तो सांजीराम परवेश और उसको अपना दीपक खजूरिया को 376D में 25 साल 50,000 रुपए जुर्माना और 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए जुर्माना उनको सजा हुई है। दिफाई वकीलों का कहना है कि वो अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। So we were saying that this is not a case where a conviction can be done. It is not a case where the evidence is of such a high degree or such standard that you can convict people under this heinous offences. The standard of proof has to be very, very high. So we are very surprised that this judgment has come, and we believe seriously that this is a bad judgment. We are going to challenge it, and obviously all of the remedies available under law will also be we'll undertake all those remedies as well. अदालत के इस फैसले का मुख्तलिफ गोशों से खैर मकदम किया जा रहा है और इसे इंसाफ की जीत करार दिया गया। अब आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे वाकये पर। बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाली 8 साला मासूम बच्ची 10 जनवरी 2018 को कठुआ के रसाना गांव में अपने घर से कुछ दूर घोड़े चराने गई थी, जहां इसे अगवा कर लिया गया। 4 रोज तक इसके साथ हैवानियत का मुजाहरा किया गया और इस कमसिन बच्ची को जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया गया। 17 जनवरी को मुतासरा की लाश उसके घर से 1 किलोमीटर दूरी पर मिली थी। 22 जनवरी को केस क्राइम ब्रांच के हवाले किया गया। इस केस में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जिन पर सबूतों को मिटाने की कोशिश का इल्जाम था। एक नाबालिग मुलजिम को छोड़कर 7 मुलजिमीन के खिलाफ अप्रैल में कठुआ प्रिंसिपल सेशन कोर्ट में केस की समाअत शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को इस केस की समाअत जम्मू कश्मीर से पठानकोट पंजाब मुंतकिल करने और इसे फास्ट ट्रैक बुनियादों पर करने की हिदायत दी थी। समाअत के दौरान 114 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए और 10 जून 2019 को पठानकोट की सेशन अदालत ने कसूरवारों की सजा का ऐलान किया। कठुआ वाकये पर सियासत भी खूब हुई और उस वक्त की हुक्मरां पार्टियां पीडीपी और बीजेपी के बीच काफी ठन गई थी। मुलजिमीन की हिमायत में मुनक्किदा एक रैली में शिरकत पर बीजेपी के 2 वुज़रा को ओहदे से भी हटा दिया गया था। वहीं मुल्क भर में इस वाकये पर शदीद बरहमी जाहिर की गई और जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले थे।
आइंदा इस तरह के वाकयात का इयादा न हो, इसके लिए मुजरिमीन को इबरतनाक सजा का मुतालबा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।